taking good care of your health at your home. Students, today we are going to start your lecture number 2, subject science of class 8th. It's your lecture number 2 of second term. Chapter number 6 is on your page number 78. Its name is acid, alkalis, bases and salts. Students, if you recall your memory, in the last chapter or in the last lecture we have learned about what are acids and the details, types, uses of the acids. So acids are what? Acids are those species that gives H positive ions in the aqueous solution. Okay? For example, if we take H2O, then acids are those species that gives H positive ions in the aqueous solution. ठीक है, इसका जो हाइड्रोजन आयन खुद को जब सेपरेट कर लेगा aqueous solution में, पानी के महलूल में, तो वो स्पीशीज हम एसिड कहते हैं. एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी वेज अगर हम देखें ऐसे स्पीशीज जो वाटर में, फॉर एग्जांपल ये H2O ही लेते हैं हम, पानी में हमें OH यानी अपने लिक्विड सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन जो है वो दे रही होती है, तो इस स्पीशीज को हम कहते हैं बेस. ये क्या है? एसिड. और ये क्या है? बेस. ठीक है, एसिड्स वो स्पीशीज जो पानी के महलूल में H पॉजिटिव आयन दे रहे होते हैं, और बेसिस वो स्पीशीज जो पानी के महलूल में हमें OH नेगेटिव आयन या हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज कर रहे होते हैं, आर कॉल्ड एज द बेसिस. Now the another word is the alkalis too. Now the bases which are soluble in water are called as the alkalis. So here is the question: are all the bases soluble in water? No, all the bases are not soluble in water. There are few bases that can dissolve in water are called as the alkalis. अब alkalis क्या हैं? Bases that can dissolve in H2O are called as alkalis. ठीक है, एसिड्स, बेसिस, अल्कलीस. अब आपको सेपरेट सबकी डेफिनेशन के साथ आइडिया दे दिया है. एसिड का अगर हम फॉर्मूला राइट करें, एक HCl कॉमनली नोन एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. बेस अगर हम देखें, इसमें आपको H पॉजिटिव आयन नजर आ रहा है तो ये एसिड है. बेस अगर हम देखें NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक कॉमनली नोन बेस है, इसमें आपको OH नेगेटिव आयन नजर आ रहा है. और अगर हम एक बेस, जैसे हमारे पास बेस एक सॉल्ट ही है, यही जैसे बेस है, जब ये लिक्विड सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा, NaOH को आप डिसॉल्व कर लें, जब मींस ऐसे बेसिस जो वाटर में डिसॉल्व हो सकती हैं, अगर यही बेस वाटर में डिसॉल्व हो जाए तो क्या है? ये एक अल्कली है. ठीक है, ये तो हम सॉल्ट के लिए आगे एग्जांपल पढ़ेंगे. अब सॉल्ट कैसे बनता है? जब कोई अल्कली, ठीक है, या बेस, ठीक है, अल्कली और बेस किसी एसिड के साथ रिएक्शन शो करता है तो हमारे पास क्या बनता है? सॉल्ट बनता है, जो हमारे टॉपिक का नेम है. ठीक है, इसके लिए हम ले लेते हैं, हमारे पास एक बेस मौजूद है, या ठीक है, हमारे पास ये क्या है? एक बेस है, और इसको हम डिसॉल्व करने लगे एक एसिड में. ठीक है, HCl. तो ये हमारे पास क्या देता है? ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड. हाइड्रोक्साइड मींस इट्स अ बेस. ओके, और ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये है HCl मींस एक है ये बेस, सॉरी एसिड राइट कर देते हैं यहाँ. आपको when an acid or base react with each other they form a salt. यहाँ लिखेंगे सॉल्ट. ठीक है, सॉल्ट का फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा? Na
NaCl, ठीक है, NaCl. NaCl is a sodium chloride. सोडियम क्लोराइड, और ये कॉमनली यूज्ड सॉल्ट है जो हम घरों में भी नॉर्मली सॉल्ट यूज करते हैं, वो NaCl होता है. तो ये क्या बना हमारे पास, सॉल्ट प्लस बचा क्या हमारे पास, एक H और एक OH, यानी एक एसिड फैक्टर बच गए और एक हाइड्रोक्साइड फैक्टर बच गए. ये दोनों H2O बना लेंगे, 2 H है, ठीक है, एक ऑक्सीजन है, तो ये हो गया H2O. और आपको पता है, आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ एग्जांपल जो है वो वाटर की ली थी, यानी एक वाटर के ही मॉलिक्यूल में हमें एसिड भी मिलता है, पॉजिटिव आयन भी मिलता है, और OH नेगेटिव आयन भी मिलता है. तो वाटर को हम न्यूट्रल सॉल्वेंट या न्यूट्रल स्पीशी भी कह सकते हैं. मींस वाटर में हमें एसिड एलिमेंट भी मिलता है और बेसिक एलिमेंट भी मिलता है, तो ये क्या हो जाता है, न्यूट्रल स्पीशी कहलाता है. अब ये यहाँ अगर आप देखें तो आपको थोड़े कुछ ये कॉमन एल्कीन्स की एग्जांपल भी फार्मूला जो है वो गिवन है. सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है, ठीक है. अब ये वो बेसिस हैं जो पानी में डिसॉल्व हो गए हैं. हमने एल्कीन्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, बेसिस दैट कैन डिसॉल्व इन H2O और इन वाटर आर कॉल्ड एज द अल्कीन्स. अब ये वो तमाम अल्कीन्स हैं जो पानी में डिसॉल्व हो सकती हैं, ठीक है. अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, इन सब में आप देखिएगा आपको OH कॉमन नजर आएगा क्योंकि बेस है ना पानी में डिसॉल्व हुई हुई. अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH टेकन ट्वाइस है, मींस OH के 2 मॉलिक्यूल्स जो है वो मौजूद है. अब ये इसके अलावा प्रॉपर्टीज भी होती हैं अल्कीन्स और बेसिस की, जैसे एसिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज थी कि एसिड लिटमस पेपर को जो है वो ब्लू टर्न कर देता है. लिटमस पेपर एक इंडिकेटर होता है जो यूज करते हैं हम एसिड और बेस को चेक करने के लिए, आया ये लिक्विड जो है वो एसिड है या बेस है. अब लिटमस पेपर का कलर अगर ब्लू है तो उसको बेसिस टर्न रेड लिटमस को ब्लू कर देती हैं. इसी तरह एसिड जो हैं वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं. कलरलेस फिनोल्फिथैलीन में कलरलेस होता है बेसिस का सॉल्यूशन, पिंक फिनोल्फिथैलीन में, एंड मिथाइल ऑरेंज येलो. दे टर्न टर्मेरिक पेपर ब्राउन. अगर किसी टर्मेरिक पेपर पर आप कोई अल्कली या बेस अप्लाई करें तो वो उसका कलर ब्राउन में चेंज कर देते हैं. बेसिस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. द रिएक्शन इज आल्सो गिवन ऑन द बोर्ड. इसके अलावा बेटे बेसिस के कुछ और यूजेस हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को इन्होंने बताया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज बताया है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज बताया है. तो हमारे ज़्यादातर जो सोप वगैरह हैं, साबुन जो हम घरों में यूज़ करते हैं, टेक्सटाइल्स में और प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं, वो NaOH से मिलकर बनता है. पेट्रोलियम रिफाइनिंग के लिए यूज़ होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड. मेकिंग रायन के लिए यूज़ होता है. द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, पल्प एंड मेडिसिन वगैरह के लिए भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो है वो यूज़ हो रहा होता है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे यूज़ होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड एज द स्लेक्ड लाइम. It is used as in the manufacture of bleaching powder. ये as a bleaching powder जो है वो बनाने में काम आता है. As dressing material for acid burns. In making lime, sulfur sprays to be used as fungicides. As water softener, ये water को soft करने के लिए भी use होता है. For neutralizing acidity present in the soil. ये soil में भी acidity को neutralize करने के लिए use होता है. Ammonium hydroxide use होता है जी to remove grease from the window panes. विंडो पेन्स की ग्रीस वगैरह रिमूव करने के लिए यूज होता है. टू रिमूव इंक स्पॉट्स फ्रॉम द क्लॉथ्स. इंक स्पॉट्स भी रिमूव कर सकता है ये एज अ रिएजेंट इन लेबोरेटरी में भी बहुत सी केमिकल रिएक्शंस को स्टार्ट करने के लिए यूज होता है. फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बी स्टिंग, अगर कोई बी जो है वो एंड जो है वो बाइट कर जाए तो उसकी बी स्टिंग्स के लिए भी इलाज के लिए यूज होता है. सॉल्ट मैंने आपको बता दिया है, एनी स्पीशीज दैट इज फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड कंबाइंड विद अ बेस आर कॉल्ड एज अ सॉल्ट. और यूजेस ऑफ सॉल्ट्स क्या हैं, और सॉल्ट ह्यूमन बॉडी में क्या रोल प्ले करता है. तो ह्यूमन बॉडी के लिए वैसे भी सॉल्ट जो है वो बहुत ज़रूरी होता है फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग और द नॉर्मल वर्किंग ऑफ आवर बॉडी. सोडियम एंड पोटेशियम के सॉल्ट जो हैं, जैसे सॉल्ट मैंने NaCl सोडियम क्लोराइड की नॉर्मल या कॉमन सॉल्ट है,
जो हम घरों में भी यूज करते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स आर नीडेड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द मसल्स एंड नर्वस सिस्टम। सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम आर प्रेजेंट इन द बोन्स। कैल्शियम हमारी बोन्स में कैल्शियम मौजूद होती है, तो कैल्शियम के सॉल्ट जो है वो ज़्यादातर पाए जाते हैं हमारी बोन्स में। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द बोन्स। पोटेशियम इज यूज्ड टू कोएगुलेट द ब्लड कमिंग आउट ऑफ अ वाउंड। पोटेशियम अलम जो है हमारे ब्लड में ही सॉल्ट होता है। ये क्या करता है, जैसे हमारी बॉडी में कोई जख्म वगैरह हो जाता है, ब्लीडिंग हो रही होती है, तो उस वाउंड में जो उस वाउंड से जो ब्लीडिंग कंटिन्यू होती है उसे कोएगुलेट करने में हेल्प करता है। इट इज आल्सो यूज्ड फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ द वाटर। ये पानी को साफ करने के लिए भी यूज होता है। सॉल्ट्स ऑफ आयोडीन आर नीडेड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड। जो आपने आयोडीन मिला नमक, हम नॉर्मली डॉक्टर्स जो है वो कह रहे होते हैं, तो आयोडीन के जो सॉल्ट्स हैं थायराइड ग्लैंड के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज हो रहे होते हैं। दे आर ऑल्सो यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द गॉइटर। ये गॉइटर के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज हो रहे होते हैं। जबकि डेली रूटीन में सॉल्ट जो है वो यूज हो रहे होते हैं फॉर सीजनिंग फूड। इट इज ऑल्सो यूज एज द प्रिजर्वेटिव ऑफ द फिश इन द पिकल्स। ये अचार और फिश वगैरह को प्रिजर्व करने के लिए भी सॉल्ट यूज होते हैं। बेकिंग सोडा इज यूज्ड फॉर गिविंग सॉफ्टनेस टू द ब्रेड एंड केक। ब्रेड एंड केक बनाने में जो हम सोडा यूज करते हैं वो बेकिंग सोडा है, ठीक है। ये भी एक किस्म का सॉल्ट ही है। वॉशिंग सोडा इज यूज्ड फॉर वॉशिंग द क्लोथ्स एंड सोडियम पोटेशियम टार्टरेट इज यूज्ड एज अ लैक्सेटिव। यूजेस ऑफ सॉल्ट इन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में भी इसके यूज हैं बहुत ज़्यादा। फायरवर्क या गन पाउडर में यूज होता है। इसके अलावा प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, डाइंग क्लॉथ्स में भी यूज हो रहा होता है। पीएच स्केल। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है बेटा? एक स्केल होता है जो मेजर करता है स्ट्रेंथ, किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ कितनी है। आया वो एक जो है वो लाइट एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है, या कोई बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है, ये चेक करने के लिए हम एक स्केल यूज करते हैं, दैट इज नोन एज द पीएच स्केल। इट रेंजेस फ्रॉम 0 to 14। इसकी रेंज क्या होती है? 0 to 14। जैसे आप अपने बोर्ड पर देख रहे हैं, अगर आप देखें कि जब जो एसिड होते हैं, यानी मैंने बताया था आपको न्यूट्रल स्पीशी पहले हम ले लेते हैं। इस 14 का हाफ क्या है? 7, ठीक है। ये होता है जी न्यूट्रल, ये न्यूट्रल बेस है, यानी इससे अबव और इससे बिलो हमें देखना है वो एसिड्स हैं या बेस है। अगर हम मूव करते हैं फ्रॉम 7 to 1 मीन्स इट रिकग्नाइज द एसिड स्ट्रेंथ, ठीक है। क्या ये एसिड की स्ट्रेंथ को जो है वो रिकग्नाइज करेगी। और वीक एसिड हमारे पास होते हैं तकरीबन 6 to 3। यहाँ से यहाँ तक जो है हमारे पास तकरीबन वीक एसिड होती है, और 3 to 1 स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर आप देखें कि अगर किसी लिक्विड की या कोई एसिड में आप पीएच स्केल जो है वो इंट्रोड्यूस करवा देते हैं और वो पीएच शो कर रहा है 3 मींस इट्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। अगर वो पीएच शो कर रहा है 5 मींस इट्स अ वीक एसिड। पीएच शो कर रहा है 6 मींस इट्स अ वीक एसिड, ठीक है। इसी तरह जो 8 to 14 है ये अल्कलीज की स्ट्रेंथ को शो कर रहा है। अगर आप देखें इस तरफ हम मूव करते हैं तो ये इसकी स्ट्रेंथ को शो कर रहा है। यहाँ पर 8 to 11 तकरीबन आपके पास आ जाती हैं वीक, अल्कलीज, और 11 to 14 और 12 to 14 आपके पास आ जाती हैं स्ट्रॉन्ग अल्कलीज, ठीक है। ये पीएच स्केल क्या शो कर रहा होता है? स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड। और 7 पर जो है हमारे पास न्यूट्रल स्पीशी आती है। न्यूट्रल स्पीशी क्या है? वाटर है, ठीक है। वाटर को हम न्यूट्रल स्पीशी जो है वो मेंशन करते हैं, यहाँ मेंशन भी कर देती हूँ, वाटर इज द न्यूट्रल स्पीशी, ठीक है। वाटर की हमेशा पीएच स्केल जो है वो 7 देता है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग एसिड अपनी पीएच जो है वो तकरीबन 0 to 2 या 1 to 3 ऐसे दे रहे होते हैं, ठीक है। ये 0 से स्टार्ट होते हैं, ये 0 भी मेंशन कर देते हैं हम, 0, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड अपनी पीएच 0 to 2 यानी फर्स्ट 3 फिगर जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स के, ठीक है। उसके बाद है जी इंडिकेटर्स। अच्छा, इसके अलावा पीएच स्केल से भी पीएच मेजर की जाती है और पीएच मीटर से भी।
The instrument which is used to measure the exact pH of the solution is called as the pH meter. When the electrode of the pH meter is dipped in the solution, इलेक्ट्रोड जो है वो डिप किया जाता है सॉल्यूशन में और ऑटोमेटिकली जो है वो स्केल या मीटर जो है वो pH की रीडिंग शो कर देता है। आप अपनी बुक पेज नंबर 93 पर ये देख भी सकते हैं, ठीक है, pH मीटर। The last topic is the indicators. Indicators जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, indicators हम यूज करते हैं चेक करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए कि लिक्विड बेस है, ठीक है, एसिड है या सॉल्ट है, कलरलेस है या कलर्ड है, क्या इसे हमें पता चल जाता है एसिड लिक्विड की क्या स्टेट है। मेजॉरिटी ऑफ द एसिड्स आर बेसिस आर कलरलेस, ठीक है, एसिड्स और बेसिस ज्यादातर कलरलेस होते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई देम बाय देयर अपीयरेंस, हम इनके अपीयरेंस से बज़ाहिर नहीं बता सकते। इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई वेदर अ सब्सटेंस इज एन एसिड और अल्कली, इंडिकेटर्स आर यूज्ड, ठीक है। एक तो पीएच स्केल से भी हम चेक कर सकते हैं, उसके अलावा इंडिकेटर्स भी जो है वो हम यूज कर रहे होते हैं। एन इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस दैट शोज डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। लिटमस जो है वो ओरिजिनल कलर उसका वायलेट होता है, जबकि एसिड में रेड कर देता है, रेड कलर आता है और बेस में ब्लू कलर आता है। फिनोल्फिथैलिन ओरिजिनल इसका कोई कलर नहीं होता और एसिड में भी कोई कलर नहीं देता, जबकि बेसिस को ये पिंक जो है वो कर देता है, यानी पिंक कलर बेसिस में दे रहा होता है। मिथाइल ऑरेंज ओरिजिनल कलर इसका ऑरेंज होता है और एसिड्स में ये रेड कलर देता है, जबकि बेस में ये येलो कलर दे रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा नेचुरल इंडिकेटर्स भी यूज करते हैं, रेड कैबेज, टर्मेरिक, चाइना रोज एंड लिटमस के नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। टर्मेरिक जिसे हल्दी पाउडर भी कहते हैं, टर्मेरिक भी जो है वो एज एन इंडिकेटर जो है वो यूज हो रहा होता है। इसके बाद है मेरी आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस। आपकी फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, सेकंड है पुट टिक और क्रॉस, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, ये 6.3 है। देन आपके क्वेश्चन आंसर्स के नोट्स आपको जो है वो प्रोवाइड करके जाएंगे। इसके अलावा 6.14 आपका एक टेबल है पेज नंबर 98 पर, वो टेबल आपने जो है वो फिल करना है, लास्ट में उसे लर्न भी करना है विद देयर फॉर्मूलाज। क्वेश्चन आंसर्स आपको नोट्स वीडियो प्रोवाइड हैं अकाउंट ऑफिस से, यू कैन रिसीव योर नोट्स फ्रॉम द अकाउंट ऑफिस, ठीक है। इसके अलावा बेटे यही आपका लेक्चर यूट्यूब चैनल पर, हमारे गैरिसन स्कूल सिस्टम के नेम से यूट्यूब चैनल है, उस पर भी अवेलेबल होगा। आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट किया करें, वीडियोस भी शेयर किया करें और जितने अपडेटेड लेक्चर हैं वहाँ पर ज़रूर अटेंड किया करें। यही था आपका आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।